हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज भैया एक धमाल का मुद्दा टॉपिक लेके आ गया हूं, DAOs। आखिरकार ये चीज क्या होती है, इसी को आज समझेंगे। एज यूजुअल आपका कम से कम समझ लूंगा, अपनी तरफ से ज्यादा कंटेंट डिलीवर करने की कोशिश मेरी इस वीडियो में रहने वाली। तो भाई साहब देखो, मुद्दा बड़ा सिंपल सा है। DAOs ये जो है भैया 3 शब्दों से मिलकर इसका फुल फॉर्म तैयार होता है। तो वो जो 3 शब्द है वो मैंने यहां पे लिख दिए हैं। पहला उठाते हैं डिसेंट्रलाइज्ड, एक ऐसा शब्द जो कि जब से अपन ने ब्लॉकचेन पढ़ना शुरू किया है ये बार बार लगातार आए ही जा रहा है। डिसेंट्रलाइज्ड एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी का न होना, एब्सेंस ऑफ अ सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी, पार्टी और अ पर्सन नहीं है भैया। डिसीजन नहीं, एक पार्टी एक सेंट्रल अथॉरिटी डिसीजन नहीं लेगी, बराबर है। तो ये चीज आपको यहां पे देखने को मिल जाएगी। ऑटोनॉमस मतलब अपने आप चीजें हो रही हैं, जैसा कि भैया कुछ रूल्स के हिसाब से होगा, अपने आप जो है चीजें एग्जीक्यूट हो रही, वहां पे ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है, ये यहां पे कहने का मतलब है। और ऑर्गेनाइजेशन भैया देखो, हम भी आप भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कभी ना कभी जुड़े होंगे, काम किया होगा, आपको पता होगा वहां पे हायरार्किकल काम होता है। मतलब देखो, सबसे ऊपर तो भैया आपके CEO बैठे होंगे, डायरेक्टर बोल लीजिए, CEO बोल लीजिए, जो कि डिसीजन मेकिंग है, एक सेंट्रल अथॉरिटी है जो कि भैया बड़े बड़े डिसीजंस लेते हैं, ठीक है। उसके बाद भैया इनके अंडर जो है बहुत सारे आप हेड्स पकड़ लीजिए, या फिर जिनको अपन बड़े प्यार से मैनेजर बोलते हैं वो मैनेजर पकड़ लीजिए। और फिर यहां पे इनके कंट्रोल में बहुत सारे और इंप्लॉय जो होते हैं अपने, ये यहां पे मौजूद होंगे, बहुत सारे। तो ये हायरार्की आपने समझ ली। इस तरीके से आपका एक जो ऑर्गेनाइजेशन, या फिर मैं इसको बोलूंगा एक ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन जिस तरीके से काम करता है वो ऐसे होता है। और इसमें भैया देखो, ये जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है इसमें कुछ तय रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, हर एक के अपने अपने डेजिग्नेशन के हिसाब से रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं। तो ये सारी की सारी तमाम चीजें आपके एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाती हैं। तो दोस्तों भैया, ये जो अपनी ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती है इनके अपने कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, अपने कुछ पॉलिसीज होते हैं, जिससे वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन बनती है, आगे बढ़ती है और चलती है। अब उसी तरीके से अपनी जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे अपन बड़े प्यार से डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, उसमें भैया ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है जिसका नाम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, ये एक तरीके से बैकबोन की तरह खड़ा होता है, क्योंकि यहीं पे भैया आपके नियम, रूल्स, रेगुलेशन, पॉलिसीज जो है वो लिखी जाती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इट्स लाइक अ बैकबोन। यही वो सारी चीज है जिसके इर्द गिर्द आपके DOS जो है वो घूम रहे हैं। जैसे कि मान लो यार, कुछ एक चीज हो जाती है, एक इवेंट होता है, मान लीजिए देयर इज अ इवेंट A दैट हैपेंड। अब एक सिचुएशन या इवेंट A आपके सामने आ गया, तो अभी आपको क्या करना है? तो अगर ये हुआ तो आपको वो करना है, अगर ये हुआ तो आपको ये करना है। आपको बात समझ में आ रही है? सो व्हाट शुड बी डन ऑन अ पर्टिकुलर सिचुएशन और अ इवेंट दैट comes ahead of us। तो भैया ये करो, अगर इवेंट A आता है तो टास्क X परफॉर्म करो, इवेंट B आता है तो टास्क Y परफॉर्म करो। तो इस तरीके से जो है आपके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स यानी कि क्या प्रोग्राम्स ही हैं, तो वो जो प्रोग्राम है वो इस तरीके से किया जाता है। कुछ रूल्स जो है वो इस तरीके से डिफाइन किए जाते हैं, नियम जो है वो इस तरीके से डिफाइन किए जाते हैं। इफ एल्स, अगर ये तो क्या, अगर ये तो क्या, इस तरीके से सारी जो नियमावली है वो आपके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में लिखी जाती है और एग्जीक्यूट किया जाता है ऑटोनॉमस तरीके से, ऑटोनॉमस अपने आप। यहां पे ह्यूमन इंटरवेंशन की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। एक और चीज, जैसे यहां पे आप देख सकते हैं नो CEOs, ओके, तो मतलब यहीं से पत्ता कट कर दो। यहां पे आपको DOS में CEOs की जरूरत ही नहीं है, CXOs जिसे अपन बोलते हैं, ओके, उनकी आपको यहां पे जरूरत ही नहीं है, कोई सेंट्रल अथॉरिटी की जरूरत ही आपको यहां पे नहीं। तो होता क्या है यहां पे? मान लीजिए अगर मुझे कोई एक डिसीजन लेना है, तो यहां पे होता क्या है? बड़ा सिंपल सा रूल है, जितने भी आपके इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेंबर्स हैं, जितने भी, बहुत सारे हो सकते हैं, दे कैन बी लाइक मेनी, बराबर। इस तरीके से आपका मान लो एक ग्रुप बन गया, एंड दिस इज ऑल टुगेदर योर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे अपन बोल रहे हैं डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। तो भैया अब इस ग्रुप के अंदर, इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी मेंबर्स होंगे, दे हैव अ इक्वल से, यानी कि उनके पास अपना एक वोट होता है, उनके पास एक वोटिंग पावर होती है। इसीलिए मैंने बोला कि ये सारा का सारा ऑर्गेनाइजेशन DAOs आर डेमोक्रेटाइज्ड, बिकॉज यहां पे वोटिंग होती है, हर एक का अपना एक वोट होता है जो कि अहमियत रखता है डिसीजन मेकिंग के अंदर। दोस्तों, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में अपनी एक ट्रेजरी होती है, या फिर आप कह सकते हो कि फंड रिपोजिटरी, जहां पे भैया सारा का सारा पैसा आपका रखा हुआ होता है। तो अगर वहां पे भी आपको एक्सेस चाहिए तो वो ऐसे ही नहीं मिलेगा,
अगर आपको वहां से अगर फंड्स कहीं ट्रांसफर करने तो वो आप ऐसे ही नहीं कर सकते। ऐसा कोई एक इंडिविजुअल ही डिसीजन नहीं ले सकता कि भैया मैं करेगा, ऐसा नहीं होता। वोटिंग होती है, वोटिंग होती है कि अगर कहीं भी फंड्स ट्रांसफर करने लेने जो भी आपको यहां पे काम करना है वहां पे भैया सबकी सहमति होनी चाहिए। डेमोक्रेटाइज्ड डिसीजंस आर टेकन। अगर वहां पे वोट पास होता है तो ही जाके वो ऑटोमेटिकली जो आपके फंड्स हैं वो सेंड किए जाते हैं, ट्रांसफर किए जाते हैं, उसका एक्सेस आपको दिया जाता है। ये सारी चीजें भैया वोटिंग के बेसिस पे आधार पे होती है। तो अभी यहां पे दोस्तों जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, जरूरी नहीं भैया उसके अंदर सभी के सभी जो मेंबर्स हैं वो सज्जन ही होंगे, कुछ दुर्जन भी हो सकते हैं, कुछ गलत काम करने की कोशिश भी कर सकते हैं। मान लीजिए उन्होंने ऐसा कुछ, मान लीजिए ये वाला जो मेंबर है ना, ये कुछ गलत करना चाहता है, मतलब ये ऐसा कुछ करना चाहता है जो कि आपके लॉजिक में डिफाइंड नहीं है, आपके उस कॉन्ट्रैक्ट में डिफाइंड नहीं है, उस रूल्स के हिसाब से नहीं जाता, और ये वो करने की अगर कोशिश करता भी है तो वो ऑटोमेटिकली फेल हो जाएगा। ये कमाल है यहां पे आपको जो देखना है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का, व्हेन दे आर एग्जीक्यूटेड ऑन दिस रिस्पेक्टिव डीएओस। एक लास्ट पॉइंट जो मैं इस वीडियो में ऐड करना चाहूंगा, बट वेरी इंपॉर्टेंट, कि भैया अपनी जो ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उसमें आपने देखा होगा कि जो वो डिसीजंस होते हैं वो इंटरनल डिसीजंस होते हैं, उनको पब्लिक नहीं किया जाता, या फिर अगर किया भी जाता है तो बहुत ही लिमिटेड मैनर में भैया इंफॉर्मेशन आपके उस ऑर्गेनाइजेशन के बाहर निकल पाती है। बराबर है? तो मतलब यानी कि सब चीजें पब्लिक नहीं होती। बट यहां पे अगर आप देखोगे डीएओज में देखोगे तो एवरीथिंग इज फुल्ली पब्लिक फॉर एवरीवन। तो ये चीज आपको यहां पे समझनी है कि एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट एंड फुल्ली पब्लिक। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है जो कि आपको यहां पे और यहां पे इनके बीच में देखने को मिल जाएगा। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो के जरिए आपको भैया डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस क्या होते हैं वो समझ में आ गया होगा। अगर आ गया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, उससे भी ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।